नमस्कार, स्वागत, वंदन, अभिनंदन आप सभी लोगों का आज की इस वीडियो में, जिसमें हम क्लास 9 का मैथ सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम है स्टैटिस्टिक्स। तो आज के इस वीडियो में हम इस चैप्टर के दो क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने वाले हैं, जो कि होंगे इस चैप्टर के फ्रीक्वेंसी पॉलीगन टॉपिक से रिलेटेड। तो बिना देरी के शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की और श्री गणेश करते हैं इस क्वेश्चन प्रैक्टिस की वीडियो का। तो सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि इस वीडियो से जस्ट पिछली वीडियो में मैंने इस चैप्टर के फ्रीक्वेंसी पॉलीगन टॉपिक को एक्सप्लेन किया था बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बट उसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गई थी। लेकिन उस मिस्टेक को, उन सभी मिस्टेक्स को सुधारने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। तो इससे आपके दो फायदे होंगे। क्या मिस्टेक्स थी, उनकी जगह पे क्या होना चाहिए था वो पता चलेगा, और साथ साथ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको और भी क्वेश्चन चाहिए थे तो वो भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो दो क्वेश्चन इस वीडियो में हम अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, तो उन दोनों क्वेश्चन में से सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर शो किया जा रहा है, जिसमें एक डेटा है, जिसमें पहला सेक्शन है क्लास इंटरवल के नाम से, जिसमें दूसरा सेक्शन है फ्रीक्वेंसी के नाम से। ठीक है, तो मुझे इस डेटा के बेसिस पर, इस डेटा के मदद से मुझे एक फ्रीक्वेंसी पॉलीगन डिजाइन करना है। मुझे एक फ्रीक्वेंसी पॉलीगन डिजाइन करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं इस क्लास इंटरवल को, इन सभी क्लास इंटरवल को इस बोर्ड पे उतार लेता हूं। ठीक है, अब मैं इस डेटा के फ्रीक्वेंसी को भी उतार लेता हूं। अब मैं क्या करूंगा, अगर मुझे इस डेटा के बेसिस पर फ्रीक्वेंसी पॉलीगन डिजाइन करना है तो सबसे पहला स्टेप होता है हमारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन को डिजाइन करने के लिए सभी क्लास इंटरवल्स के क्लास मार्क की वैल्यू निकाल लो। यानी किसकी वैल्यू निकाल लो, xi की वैल्यू निकाल लो। xi का फॉर्मूला क्या होता है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन में 2। तो अगर हम पहले वाले क्लास इंटरवल का क्लास मार्क निकाल लें तो हम आराम से सभी क्लास इंटरवल के शॉर्ट ट्रिक की मदद से क्लास मार्क की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इस पहले क्लास इंटरवल की क्लास मार्क की वैल्यू फाइंड आउट कर लेता हूं। तो मैं क्या करूंगा, सिंपली मैं लिखूंगा 40 प्लस 30 अपॉन में 2। तो 40 30 कितना होता है, 70 अपॉन में 2, इसकी वैल्यू आ जाएगी 35। तो जो पहला क्लास इंटरवल है इसके क्लास मार्क की वैल्यू है 35। और अब मैं इस डेटा को और ऑब्जर्व करूंगा तो मुझे यह मिलेगा कि इन सभी क्लास इंटरवल में एक कॉमन क्लास साइज है जो कि है 10। तो मैं सिंपली इसमें इस क्लास मार्क में, इस पहले क्लास इंटरवल के पहले क्लास मार्क में 10 10 ऐड करता जाऊंगा तो मुझे सभी क्लास इंटरवल्स के क्लास मार्क की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, 35 में 10 ऐड किया 45 क्लास इंटरवल के क्लास मार्क, 10 ऐड किया तो 55 इसका क्लास मार्क, 10 ऐड किया तो 65 इसका क्लास मार्क, 10 ऐड किया तो 75, 10 ऐड किया तो 85, 10 ऐड किया तो 95 इस क्लास इंटरवल के क्लास मार्क की वैल्यू हो जाती है। अब क्या करूंगा, अब मैं सिंपली फ्रीक्वेंसी पॉलीगन डिजाइन कर सकता हूं। ठीक है, तो मैं सिंपली आंख बंद करके स्ट्रक्चर बना दूंगा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन का। ठीक है, ठीक है, अब एक साइड मैं क्या लिखूंगा, एक साइड में लिखूंगा क्लास मार्क। एक बात और ध्यान रखना, मैंने आपको इस वीडियो से जस्ट पिछली वीडियो में बताया था कि जो डेटा में क्लास मार्क होता है या जो क्लास इंटरवल होगा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन को डिजाइन करने के लिए, वो हमेशा एक्स एक्सिस पर लिया जाएगा, यानी इस एक्सिस पर लिया जाएगा। ठीक है, और जो दूसरा होगा उसे वाई एक्सिस पे लेंगे, जो फ्रीक्वेंसी होगी उसे वाई एक्सिस पे लेंगे। ठीक है, तो यहां पे मैंने लिखा क्लास मार्क, ब्रैकेट में लिख दिया एक्स आई, सिंबल भी लिख दिया। ठीक है, इस तरीके से मैंने एरो बना दिया। ठीक है, अब मैंने सबसे पहला पॉइंट लिया 25, लेकिन मैंने इस वीडियो से जस्ट पिछली वीडियो में मैं जब फ्रीक्वेंसी पॉलीगन को डिजाइन कर रहा था तो मैं सीधा डायरेक्ट पहले वाले क्लास मार्क को उतार देता था, लेकिन मैंने यहां पर 35 उतारने देखा, 25 क्यों उतार दिया। तो इसका भी कारण है, यही मिस्टेक थी जो मैं आपको बताने के लिए इस वीडियो को बना रहा हूं। तो ध्यान से देखना। ठीक है, मैं पहले लिख लेता हूं, डिजाइन कर देता हूं, तब आपको समझाता हूं क्यों मैंने यहां पे किया। ठीक है, तो 25 के बाद 35, फिर उसके बाद 45, ऐसे ही 55, 65, 75, 85 और उसके बाद 95। ठीक है, उसके बाद 105। अब 105 क्यों और 25 क्यों, तो इसका कारण आपको मिलेगा लास्ट में। ठीक है, तो इसके लिए थोड़ा सा सब्र रखना। ठीक है, अब मैंने इस एक्सिस को डिजाइन कर दिया, अब मैं इस वाई एक्सिस को भी डिजाइन कर देता हूं। ठीक है, तो कैसे करूंगा,
कैसे करूंगा तो देखो, अब इस y एक्सिस पे मैं लिखूंगा फ्रीक्वेंसी, मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब मैं सिंपली इस फ्रीक्वेंसी को इस y एक्सिस पे डिजाइन कर देता हूं अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। तो मान लीजिए मैंने इस पॉइंट को क्या माना, मान लीजिए मैंने इस पॉइंट को माना 10, इस पॉइंट को मैंने माना 20, इस पॉइंट को मैंने माना 30, इस पॉइंट को मैंने माना 40, इस पॉइंट को मैंने माना 50, इस पॉइंट को मैंने माना 60, ठीक है। अब पहला क्लास मार्क है 35 जिसकी फ्रीक्वेंसी दे रखा है 3, तो यहां पर एक पॉइंट बन जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब दूसरा क्लास मार्क है 45 जिसकी फ्रीक्वेंसी दे रखा है 6, तो यहां पे कुछ पॉइंट बन जाएगा, ठीक है। तीसरा क्लास मार्क दे रखा है 25, तीसरा क्लास मार्क दे रखा है 55, 25 ने 55, ठीक है, जिसकी फ्रीक्वेंसी दिया है 25, ठीक है। तो 55 और 25 कुछ यहां पे बनेगा इस पॉइंट पर, ठीक है। अब तीसरा क्लास मार्क नहीं, चौथा क्लास मार्क दिया है 65 जिसकी फ्रीक्वेंसी भी है 65, जिसकी फ्रीक्वेंसी भी है 65, तो कुछ इस पॉइंट पे यहां पे बनेगा, ठीक है। 65 है ना, हाँ। अब जो पांचवा क्लास मार्क है वो है 75, 75 की फ्रीक्वेंसी दे रखा है 50, तो कुछ इस पॉइंट पे यहां पे बनेगा, ठीक है। फिर छठवा क्लास मार्क दिया है 85 जिसकी फ्रीक्वेंसी दिया है 28, तो कुछ इस पॉइंट पे बनेगा, कुछ इस पॉइंट पे बन जाएगा ना। अच्छा 85 का है यहां पर, ठीक है। अब जो लास्ट क्लास मार्क है वो है 95 जिसकी फ्रीक्वेंसी दिया है 14, तो कुछ इस पॉइंट पर बन जाएगा, कुछ इस पॉइंट पे बन जाएगा। अब मैं 25 से लाइन उठाऊंगा और इन सभी पॉइंट्स को आपस में जोड़ दूंगा। कैसे, तो देखो 25 से उठाया इस पॉइंट पे, फिर मैंने इस पॉइंट को इस पॉइंट से जोड़ा, फिर मैंने इस पॉइंट को इस पॉइंट से जोड़ा, फिर इन दोनों पॉइंट्स को 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 जोड़ा, फिर लेके आ गया सीधा 105 पर, ठीक है, ठीक है। मैं अगर थोड़ा सा, अब अगर आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करोगे कि क्या मिस्टेक थी तो आप समझ जाओगे। क्या समझोगे कि जब मैं पिछले वीडियो में फ्रीक्वेंसी पॉलीगन को डिजाइन कराना समझा रहा था तो मैंने आपको बताया था कि जो लाइन होगी वो सीधा इस पॉइंट से शुरू होगी, यानी कि 0 से शुरू होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। कहां से शुरू होगी, जितना क्लास साइज है, जितना कॉमन क्लास साइज है उतना पहले क्लास मार्क में से उतना माइनस कर देंगे, जो नंबर आएगा उसको सबसे पहले लिखेंगे, ठीक है। और जो लास्ट क्लास मार्क होगा उसमें उतनी ही क्लास साइज ऐड कर देंगे, जो नंबर आएगा उसे हम सबसे लास्ट में लिखेंगे, तब जाकर के कुछ इस तरीके से सही तरीके से फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनेगा, ठीक है। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखना। एक और बात, क्या बात ध्यान रखनी, बात ये ध्यान रखनी कि आपको यहां पर कुछ इस तरीके से बना देना है। इस तरीके से क्यों, तो देखो ये लाइन है, ये एक तरह से रे है, लाइन रे है जो एक पॉइंट से शुरू हो रही है और बढ़ती जा रही है, ये कहां पे जाके रुकेंगी पता नहीं, लेकिन जब हम किसी भी चीज का मेजरमेंट करते हैं तो वो कहां से शुरू होता है, 1 से शुरू होता है, लेकिन यहां पे जो पहला पॉइंट है वो 1 नहीं है, वो सीधा 25 है। तो हमने सिंपली इसको बना करके ये रिप्रेजेंट किया है यहां पर कि हमने 0 से लेकर के 25 तक को एक तरह से कह सकते हैं सिकुड़ा दिया है, मतलब एक तरह से कह सकते हैं, क्या उसे इंग्लिश में बोलते हैं सिकुड़ने को, एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट करवा दिया, ठीक है। तो इस तरीके से हम बना देते हैं, ठीक है। तो ये जो तरीका होता है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन को डिजाइन करने का, ये बिल्कुल सही तरीका होता है, ठीक है। तो आपको कुछ इस तरीके से फ्रीक्वेंसी पॉलीगन को डिजाइन करना है, ठीक है। अब दूसरे क्वेश्चन का डेटा आपके स्क्रीन पर शो किया जा रहा है जिसके बेसिस पर आपको फ्रीक्वेंसी पॉलीगन डिजाइन करना है, ठीक है। इस डेटा में जो सबसे पहला सेक्शन है वो है पॉकेट एक्सपेंसेस इन रुपीस के नेम से, और दूसरा सेक्शन है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के नेम से, ठीक है। तो जो पहला वाला सेक्शन है पॉकेट एक्सपेंसेस इन रुपीस के नेम से, उसमें जो नंबर्स हैं वो मुझे क्लास इंटरवल्स के फॉर्म में दिख रहे हैं। तो जो पहला वाला नंबर होगा वो कहलाएगा लोअर लिमिट और जो दूसरा वाला नंबर होगा वो कहलाएगा अपर लिमिट, ठीक है। और इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो कहलाएगा क्लास साइज, और इन दोनों का सम का हाफ, इन दोनों के सम का हाफ जो होगा वही होगा इनके क्लास मार्क की वैल्यू, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इस डेटा के बेसिस पर फ्रीक्वेंसी पॉलीगन को डिजाइन करने के लिए
मैं क्या करूंगा, मैं सिंपली सबसे पहले इस क्लास इंटरवल को, इन सभी क्लास इंटरवल को इस बोर्ड पे उतार देता हूं। ठीक है, अब मैं फ्रीक्वेंसी को भी इस बोर्ड पे उतार देता हूं। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं क्लास मार्क की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा इन सभी क्लास इंटरवल्स की मदद से। तो सबसे पहले मैं पहले वाले क्लास इंटरवल की क्लास मार्क की वैल्यू फाइंड आउट कर लेता हूं, जिसकी हेल्प से मैं इन सभी क्लास इंटरवल की क्लास मार्क की वैल्यू फाइंड आउट कर सकूंगा। ठीक है, तो ये जो हुआ, ये हुआ क्या, क्लास मार्क का सिंबल। ठीक है, अब मैं पहले क्लास इंटरवल का क्लास मार्क फाइंड आउट करता हूं तो कुछ इस तरीके से मिलेगा, 50 प्लस 60 अपॉन में 2। इन दोनों नंबर्स को फॉर्मूला में पुट करूंगा, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट, तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा 110 अपॉन 2। इसकी वैल्यू मुझे मिल जाएगी 55। ठीक है, 55 मिलेगी। तो 55 हो गया इस पहले क्लास मार्क की वैल्यू, पहले क्लास इंटरवल के क्लास मार्क की वैल्यू। ठीक है, अब मैं इन सभी क्लास इंटरवल्स में ऑब्जर्व करूंगा तो मुझे ये मिलेगा कि इन सभी क्लास इंटरवल का एक कॉमन क्लास साइज है जो कि है 10। तो मैं सिंपली इस पहले क्लास इंटरवल में 10 ऐड करता जाऊंगा तो मुझे अगले क्लास इंटरवल के क्लास मार्क की वैल्यू धीरे धीरे मिलती जाएगी। ठीक है, तो 55 में 10 ऐड करूंगा मुझे मिलेगा 65 इस क्लास इंटरवल की क्लास मार्क की वैल्यू। इसी तरीके से मैंने लिखा 75, 85, 95, ठीक है, 105, 115, ये हुआ लास्ट क्लास इंटरवल के क्लास मार्क की वैल्यू। ठीक है, अब मैं इन सभी इतने ही डेटा के बेसिस पर फ्रीक्वेंसी पॉलीगन डिजाइन कर देता हूं। सबसे पहले मैंने आंख बंद किया और कुछ इस तरीके से फ्रीक्वेंसी पॉलीगन का स्ट्रक्चर बना दिया। मैंने क्या कहा, मैंने कहा था कि जो क्लास मार्क होता है उसे हम एक्स एक्सिस पर लाते हैं, यानी कि इस एक्सिस पर डिजाइन करते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो मैंने यहां पे क्या लिखा, मैंने यहां पे लिखा क्लास मार्क, मैंने यहां पे लिखा क्लास मार्क XI। ठीक है, ठीक है, अब क्या हम सबसे पहले 55 को उतारेंगे इस एक्स एक्सिस पे, नहीं, 10 माइनस करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा 45 को सबसे पहले हम उतारेंगे। ठीक है, ठीक है, कारण तो पता ही चल गया होगा क्योंकि आप शुरू से बने हुए हो। ठीक है, अब क्या करेंगे, अगर हम यहां पे सीधा डायरेक्ट 45 उतार दे रहे हैं 1, 2 या 3 की जगह, तो हम यहां पर थोड़ा सा इस तरीके से बना देंगे। बिल्कुल, कारण क्या है पता चला होगा। ठीक है, उसके बाद का अगला टाइम पॉइंट होगा 55, उसके बाद का अगला पॉइंट होगा 65, उसके बाद का अगला पॉइंट होगा 75, उसके बाद का अगला पॉइंट होगा 85, फिर 95, फिर 105, फिर क्या होगा, फिर होगा 115, फिर क्या होगा, लास्ट नंबर में भी तो ऐड करते हैं, ये हुआ 115, 10 ऐड किया तो 125, तो इसे भी उतारेंगे। क्यों उतारेंगे, इसका रीजन आपको मिल गया होगा, क्यों, क्योंकि आप शुरू से बने हुए हो। ठीक है, अब हम इस फ्रीक्वेंसी को इन सभी फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग इस वाई एक्सिस को भी डिजाइन कर देते हैं। ठीक है, कैसे डिजाइन करेंगे तो देखिए, मान लीजिए हमने यहां पे लिखा, कितना लिखा, मान लीजिए हमने यहां पे लिखा 10, यहां पे लिखा 20, थोड़ा बड़ा बड़ा लिखते हैं तो समझ में आएगा। हमने यहां पे लिखा 20, हमने यहां पे लिखा 30, हमने यहां पे लिख दिया 40, इतना बहुत है। ठीक है, अब जो पहला क्लास मार्क है 55, उसकी फ्रीक्वेंसी दे रखा है 12, तो यहां पे कुछ इस पॉइंट पे बनेगा ना, इस पॉइंट पे बनेगा ना। दूसरा क्लास मार्क क्या है 65, जिसकी फ्रीक्वेंसी दिया है 16, जिसकी फ्रीक्वेंसी दिया है 16, तो यहां पे पॉइंट बनेगा। तीसरा क्लास मार्क है 75, जिसकी फ्रीक्वेंसी दे रखा है 25, तो यहां पे कुछ पॉइंट बनेगा। ठीक है, चौथा क्लास मार्क है 85, जिसकी फ्रीक्वेंसी दे रखा है 20, तो यहां पे बनेगा पॉइंट। पांचवा क्लास मार्क दे रखा है 95, जिसकी फ्रीक्वेंसी दिया है 32, तो यहां पे पॉइंट बनेगा। छठवा क्लास मार्क दिया है 105, जिसकी फ्रीक्वेंसी दिया है 27, तो कुछ यहां पर पॉइंट बनेगा। ठीक है, और सबसे लास्ट क्लास मार्क दिया है 115, जिसकी फ्रीक्वेंसी दिया है 18। ठीक है, तो कुछ यहां पे पॉइंट बनेगा। अब सिंपली हम क्या करेंगे,
यहां से एक लाइन उठाएंगे और फिर इन सभी पॉइंट्स को एक एक करके ज्वाइन कर देंगे और फिर उसके बाद सीधा हम 125 पे उतार देंगे। ठीक है, तो 45 से उठाया, इस पॉइंट को पे लाया, फिर यहां से इस पॉइंट 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 पे नहीं, यहां बनेगा, यहां बनेगा, इस पॉइंट से इस पॉइंट पर, फिर इस पॉइंट से इस पॉइंट पर, फिर इस पॉइंट से पे इस पॉइंट पर, फिर यहां पर, फिर यहां पर। तो ये जो बना यही है आपका इस डेटा का फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। क्या है? फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। तो अभी तक लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। इस क्लास 9th के मैथ्स के सिलेबस में इतना ही। और इस पॉइंट पर जो इस चैनल पे बहुत समय से क्लास 9 के मैथ्स के सिलेबस का सीरीज चल रही थी, एक तरह से कह सकते हैं, वो अब इस पॉइंट पे आकर के खत्म हो रही है, समाप्त हो रही है, समाप्त हो रही है। ठीक है, तो जितनी भी चीजें मैंने आपको समझाई, आई होप कि आप सभी लोगों को समझ में आई होगी। तो अगर आपको समझ में आई है सब कुछ, तो वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। एक बार फिर से लास्ट तक के लिए बने रहने के लिए थैंक यू सो मच इस वीडियो में, और साथ साथ इस सफर के शुरुआत के वीडियो से इस सफर के लास्ट वीडियो तक के लिए बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। बट इस वीडियो को समाप्त करने से पहले, इस वीडियो को खत्म करने से पहले मैं आपको एक इंफॉर्मेशन दे दूं कि भले ही ये क्लास 9 के मैथ सब्जेक्ट का सिलेबस का जो सफर रहा है वो खत्म हो गया हो, लेकिन अभी बहुत जल्द ही एक ऐसा क्लास 9th के मैथ सब्जेक्ट का स्टडी मटेरियल लाना बाकी है जो मैंने बहुत समय से सोच के रखा है और बहुत जल्द भी आएगा। ठीक है, वो ऐसा स्टडी मटेरियल है जिसके बिना आपके क्लास 9th के मैथ्स की तैयारी अधूरी है, जो कि आपके क्लास 9 के मैथ्स की तैयारी में एक तरह से कह सकते हैं फाइनल टचअप का काम करेगा। ठीक है, तो स्टे ट्यून एंड स्टे कनेक्टेड। ठीक है, क्योंकि बहुत जल्द ही वो स्टडी मटेरियल लॉन्च होने वाला है इस चैनल पर। ठीक है, फिर से स्टे ट्यून एंड स्टे कनेक्टेड। एक बार फिर से लास्ट तक के लिए बने रहने के लिए थैंक यू सो मच इस वीडियो में, और साथ ही साथ इस सफर में मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और सफर के साथ।